नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज की जो स्टोरी है ना वो मैं आपको इसीलिए भी दिखा रही हूं, या मैं कहूंगी कि मैं इस जगह पे आपको इसीलिए भी लेकर आई हूं कि अक्सर आप ये सिर्फ टीवी में देखते हैं, बातें सुनते हैं, नाटक में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं, लेकिन जिन पर बीतती है ना वही इस सच्चाई को जानते हैं। आज मैं हूँ सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन संस्थान में। देखिए, मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि इस संस्थान को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पहले ये कहीं और संचालित थी और अभी फ़िलहाल ये ग्राम मुनियाराम सर और सिमार के बीच में है। और यहाँ लाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि जो सच्चाई है ना उससे अवगत करवाना बहुत ज़रूरी होता है जनता को। आज 5 साल हो गए हैं इस संस्था को। यहाँ वो लोग रहते हैं जो बेसहारा हैं, जिनके पास घर नहीं है। ये वो वृद्धाश्रम है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिनके पास मैं कहूँगी कि रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और वो जगह की तलाश कर रहे होते हैं। इस वृद्धाश्रम में मैं आपको लेकर आई हूँ। नई बिल्डिंग बनी है, क्योंकि पहले कहीं और संचालित था। ये फ़िलहाल यहाँ संचालित हुआ है। शिवार का जो मैं कहूँगी कि जो स्टेशन है उसके पास ही थोड़ा सा लिंक रोड है, यहाँ पे संचालित है। पहले तो मैं आपको इस बिल्डिंग का थोड़ा सा मौका मुआयना करवा दूँ, बिल्डिंग दिखा दूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है, किस तरीके से लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। वो लोग जिनके पास घर नहीं होता है, वो लोग जो मैं कहूँगी कि वो लोग जिन्हें एक बिस्तर की ज़रूरत होती है, एक बेड की ज़रूरत होती है, एक परिवार की ज़रूरत होती है, वो यहाँ मिलने वाला है। क्योंकि हमने ना अक्सर देखते हैं हम कि बच्चों को माँ बाप बड़ा करते हैं, उन्हें रोटी पानी कपड़ा पैसा मकान सब कुछ एक माँ बाप उपलब्ध करवाता है, और वही माँ बाप उसे अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे गुण देता है, अच्छे संस्कार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे उन्हें ही भूल जाते हैं। ये वो जगह है, ये वो छत है जहाँ वो बेखौफ होकर रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। यहाँ उन्हें कोई ऐसे तू कहने वाला नहीं होगा। ये देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया गया है कि यहाँ पर 8 से 10 लोग आराम से इस रूम में रह सकते हैं। और खैर, अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है। धीरे धीरे जिस तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी उनको, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, धीरे धीरे जो लोग वहाँ रह रहे थे, धानक्या में ये ऑलरेडी संचालित था, लेकिन वहाँ छोटा स्पेस पड़ रहा था, किराए की बिल्डिंग थी। तो जो इसके ऑनर हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं, संस्था के जो संस्थापक हैं उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि छोटी जगह ही क्यों, जब परिवार बड़ा करना है तो फिर छोटी जगह की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हमें एक बड़ी जगह लेते हैं और बड़े परिवार के साथ रहते हैं। देखिए, बहुत उम्दा सोच है ये, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सोच कहूँगी मैं इसे, कि इतनी बड़ी जगह पर एक छत बनाना जहाँ पर इतने सारे लोगों को रखना। धन्यवाद तो बनता है ऐसे व्यक्ति को। खैर, फिलहाल तो मैं जगह दिखा रही हूँ आपको, धीरे धीरे इनको मॉडिफाई किया जाएगा। हालांकि फ़िलहाल अभी बिल्डिंग बन रही है तो काम चल रहा है बिल्डिंग का, और अगली बार जब आप मुझे यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में मैं आपको एक घर में लेकर आई हूँ जहाँ बड़ा सा परिवार यहाँ पर रह रहा है। संरक्षक हैं यहाँ की कमोद राठौर जी, उनसे जानते हैं कि क्या किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। और आज मैं कहूँगी कि बिल्डिंग की यहाँ से शुरुआत ही हो रही है, रामायण का पाठ चल रहा है। 5 साल आप लोगों ने इस संस्था को दिए हैं, अब आगे क्या तैयारी है, कितने लोगों को यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, कितने लोग यहाँ एक छत के नीचे रह सकते हैं अपना परिवार समझकर? सर्वप्रथम तो मैं हमारा समाचार टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय दिया और इस पैनी नज़र से अपने वाणी को एक दूर दराज तक मीडिया के द्वारा आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया। मोस्ट वेलकम टू यू ऑल। और पहले ये बता रही हूँ कि मैं जो ये बिल्डिंग है वो एक बिल्डिंग नींव लगी तो वो इस मकसद से नहीं लगी कि एक ईंट पत्थर और सीमेंट से है। ये एक बुनियाद है कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक आसरा बनाया है हमने। ये सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन की जो नींव लगी वो इस मकसद से लगी है कि आज कलयुग की परछाई आती जा रही है और माँ बाप को बच्चे अपने आसरे से दूर करते जाते हैं कि एजुकेशन हो गई, उनकी लाइफ सेटल हो गई, तो वो सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर बर्डन है। तो हम उन आश्रित लोगों को आसरा देते हैं, इसलिए हमने ये बिल्डिंग तैयार की है। और
बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। ये हम 5वां स्थापना दिवस बना रहे हैं और इसमें भव्य आयोजन का जो आसरा लिया हुआ है इस बिल्डिंग ने, वो हम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और 2 दिन का आज फंक्शन है जिसमें रामायण हवन किया हमने, रामायण पाठ चल रहा है। उसके बाद कल श्याम बाबा की भजन संध्या होगी और कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा में क्या है कि नारी श्रृंगार से अच्छी लगती है और जब नारी कलश लेके चलती है तो लगता है कि धरती पे स्वयं देवी का स्वरूप आशीर्वाद देने आई है हमें, इसलिए वो कलश यात्रा होगी। उसके बाद में हम बहुत अच्छे तरह से आए हुए आगंतुकों का सम्मान करेंगे, एक सम्मान समारोह रखा हुआ है। उसके बाद में भोजन प्रसादी होगी और भोजन प्रसादी के बाद में सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने आके इस भव्य आयोजन को बहुत सफल बनाया और यही हमारा संबल है। जी बिल्कुल, आपकी जो सोच है बेहद ही उम्दा सोच है और मैं कहीं ना कहीं हमारे समाचार की टीम की तरफ से भी आप लोगों को कहूँगी कि जो आपने सोच सोची है बिल्कुल आप तरक्की कीजिए। और बहुत सारे लोग जो आश्रित है जिन्हें घर की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ सड़कों पे, मेरे साथ भी कई बार ऐसे वाक्य होते हैं कि कई बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी हमारे समाचार के माध्यम से, देखिए माँ बाप बड़े ही मैं कहूँगी मुश्किल से मिलते हैं, तो कृपया करके उन्हें दर दर की ठोकरें ना खिलवाइए। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो प्लीज़ किसी ढंग की जगह पर अपने माँ बाप को छोड़े ताकि वो अच्छे से रह सके। क्यों राठौड़ साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही है। हमने एक छोटा सा एक रसोई को भंडारे का रूप दिया है। उस भंडार में मैं कहती हूँ कि हमारे अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहे और हम तहे दिल से सेवाएं देंगे। आज मैं 60 साल की हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मैं अब मेरे से जो बुज़ुर्ग हैं उनको जब मैं जिमाने बैठूँ तो 5 आंगलियाँ घी में हो मेरी और उनका मुख हो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया उम्दा सोच है आपकी और भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कंवर नाम है। मैं राजपूत सभा से महिला संयोजक हूँ और इस सूर्य फाउंडेशन के अंदर कार्य करने के अंदर मैं जितना भी मुझसे बनता है उतना सहयोग करते हैं। इस बिल्डिंग में 3000 तक के लगभग बुजुर्ग रह सकते हैं, इतना बड़ा ये बनाया है। और यही चाहते हैं कि अपने माँ बाप को इस स्थिति में मत छोड़ो, और छोड़ो तो अच्छी जगह छोड़ो जहाँ मतलब इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो जो भी अब यहाँ 15-20 लोग रह रहे हैं उनका अभी तक तो बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसको अच्छा चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की सेवा, देखिए अब वो सेवा जो भी बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं बेसहारा करके, तो अब उनके लिए एक बढ़िया जगह हो गई है, बड़ी जगह हो गई है, बहुत बड़ी जगह है। और यहाँ पे सब चीज़ का मतलब वो करा है, डॉक्टर का भी है, योगा क्लासें भी हैं, जितना भी है उतना सब कुछ यहाँ पे हम सेवाएं देंगे। मतलब कि पूरा का पूरा घर जैसा वातावरण है। पूरा घर जैसा वातावरण, कहीं भी ये उनको नहीं आने देंगे कि हम घर से बाहर हैं, किसी पराये के घर में रहे। बिल्कुल अपने घर जैसा उनको देंगे कि ये उनके दिल में नहीं आने देंगे कि हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, कि अब अपने घर में रह रहे हैं, ऐसी हम सेवाएं उनको देंगे। थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। और जो आपकी सोच है बिल्कुल वैसा ही हो। आपने इतने बड़े मैं कहूँगी कि प्लेटफॉर्म पे, एक बार ज़रा मैं कैमरा घुमा के दिखाना चाहूँगी, राजकुमार जी ज़रा कैमरा घुमाइए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20, यहाँ मोर देन 250+ लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छी देखिए बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत मेहनत के साथ इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। इवन सभी चीज़ें जो है बहुत ही बारीकी से यहाँ पर तैयार की जा रही है ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ रहे, जो भी आश्रित लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या वृद्ध हो, वो यहाँ रहे तो उन्हें ऐसा माहौल मिले, ऐसा वातावरण मिले कि वाकई में मैं मेरे घर में रह रहा हूँ। फिलहाल तो मैं सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन में ही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का काम तो चल ही रहा है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे पहले तो इनका नाम जानेंगे और कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। सर डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आपको? सर तो नहीं, मैं आपको अंकल बोलूँगी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको, खाना खा रहे हैं आप। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह है जी। और यहाँ मैं 2 महीने से रह रहा हूँ। मेरे कोई बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, लड़कियाँ हैं, उनकी शादी कर दी। अब इसमें मेरी 70 साल की एज हो चुकी है। हाथ पैर काम नहीं देते हैं। पहले तो मैं ऑटो चला कर अपना टाइम पास करता था। जी।
अब आज मेरे शक्ति कमाने की शक्ति, देखने में, सुनने में, हाथ पैर में चलने में तकलीफ हो लगी, तो मुझे जानकारी मिली अभी यहाँ पर एक सूर्य नारायण के नाम से एक आश्रम चल रहा है। यहाँ आकर के यहाँ के जो संचालक महोदय हैं उनसे संपर्क किया मैंने। उन्होंने बहुत खुश होकर के मुझे यहाँ आमंत्रित किया जी। आप आइए, हम आपके बेटे बन के आपकी सेवा करेंगे। जी। अब मैं जब से यहाँ रह रहा हूँ 2 महीने से मेरे सब प्रकार का ध्यान रख रहे हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि जो यहाँ की जो सेवा हो सके मैं कर रहा हूँ। तो आप अकेले रहते हैं आंटी जी? दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। जी। एक बात बताइए अंकल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि माँ बाप तो बच्चों को इतना बड़ा कर देते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, कभी अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को दे देते हैं, बच्चे कैसे पराये हो जाते हैं? सर जी, इसमें क्या होता है कि एक माँ बाप है बच्चों को पाल पोस के काबिल कर देता है। जैसे उसकी बीवी आती है, बच्चे आते हैं, उनकी डिमांडें पूरी वो नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरह से माँ बाप को निगलेक्ट कर देते हैं। मेरे तो खैर लड़का नहीं है, मैं अपना आप को ये खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे बच्चा नहीं है। अगर लड़का होता और लड़का होने के बाद अगर मैं ये दुख पाता तो मेरी आत्मा में ज़्यादा ठेस पहुँचती। पता नहीं आजकल के बच्चों में क्या हो गया कि एक माँ बाप 4 बाल बच्चों को पाल सकता है मगर 4 लड़के होकर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। मैं तो सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो धनाढ़े व्यक्ति हैं, जो गरीबों का या बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। अरे भविष्य में आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये आश्रम ऐसे चलेंगे क्योंकि बच्चे अमेरिका चले गए, जापान चले गए, ईरान चले गए, वो सबको भूल जाते हैं, यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ का वातावरण को भूल जाते हैं, वो वहीं के बन के रह जाते हैं। इसलिए माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो कुछ आदमी तो अपने आश्रम में अपने माँ बाप को पालने का डोनेशन देते हैं और कोई नहीं दे पाता है। अच्छा, इस तरीके के जो आश्रम हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं और क्यों होने ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि एक वृद्ध आदमी होने के नाते उसकी कई चीज़ें ऐसी डिमांड होती हैं, जैसे चलना फिरना है, समय पे दवाई लेना है, या जैसे लेटरिन जाने में भी कई असमर्थ हैं, दिखता नहीं है, जो उनको लकड़ी का सहारा चाहिए। अब उस पीरियड में अगर बाल बच्चा किसी के नहीं है या जैसे होकर भी विदेश है तो उस समय ये आश्रम बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं वो उनके हाथ पकड़ के उनकी सेवाएं करते हैं। दवाई टाइम पर देना है, कपड़े पहनाना है, लेटरिन वगैरह ले जाना है, कोई भी काम पड़ जाता है तो वो तत्काल तैयार रहते हैं। या जैसे यहाँ से फ़ोन करेंगे, किसी गाड़ी को बुलाएंगे, मेडिकल में खर्च पहुँचा देंगे। इसलिए आश्रम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद में आदमी को एक सहारा ज़रूर चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को चलने के लिए माँ बाप का सहारा होता है, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को भी एक बच्चे का सहारा चाहिए। अब वहाँ जो नहीं मिलता है वो ऐसे आश्रम में मिलता है। मैं तो ऐसे आश्रम को बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि कम से कम ऐसे आदमी को ध्यान तो रखते हैं। ध्यान तो रखते हैं, बिल्कुल। चलिए आप खाना खाइए, बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं मैं अंकल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए ऐसे आश्रम इसीलिए भी होना ज़रूरी है कि जिनके पास कोई जगह नहीं होती रहने की, खाने पीने की, और सहारे का जिक्र कर रहे हैं तो सहारा तो देखिए हर इंसान को ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर बुज़ुर्गों को क्यों सहारे की ज़रूरत नहीं होती? क्यों हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हम माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए तो अब उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो कहीं ना कहीं ऐसे जो संस्थाएँ बनी होती हैं जो माँ बाप का काम करती हैं, तो मैं तो ऐसे संस्थाओं को धन्यवाद करती हूँ। खैर चलिए आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ और संस्था की जो ऑनर है उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या उद्देश्य था, किस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचा उनका विज़न। कमांडो हिम्मत सिंह राठौर जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं वृद्धाश्रम के बारे में, क्या कुछ उनका सोचना है। राठौर साहब बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? 5 साल बेमिसाल होने वाले हैं जिस तरीके से सरकार के होते हैं, लेकिन यहाँ वृद्धाश्रम के 5 साल पूरे हो रहे हैं, नई बिल्डिंग बनी है, नए लोग यहाँ पर आएंगे, घर मिलेगा उन्हें। आपके क्या विचार? और आप तो मैं कहूँगी कि सामाजिक क्षेत्र में सबसे अगर ऊपर नाम आता, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी आप रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और कि आपसे बात करने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं भवानी सिंह जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़े जगह में ये आश्रम बनाया है और उन लोगों के लिए बनाया जिनके बच्चे छोड़ देते हैं या बच्चे हैं नहीं, तो इतना कुछ आप कर रहे हैं। एक देश सेवा भी है, ये समाज सेवा भी है और सारी सेवा इसके अंदर आ रही है, तो सबसे बेस्ट है। और ये चीज़ें बहुत अच्छी है साहब,
किसी के भी माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भी माँ बाप हो सकते हैं। कभी किसी माँ बाप को सहारा ना मिले तो यहाँ एक घर जैसा माहौल है। और लगभग 2-3 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो पिछले साल जब आया था तब थोड़ा सा बदलाव हुआ था, फिर अभी इस साल आया तो और ज़्यादा बदलाव लगा मुझे। और इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, इतना अच्छा है, घूमने का है, सब कुछ है और बढ़िया खाना है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा, मैं भवानी सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बारे में कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया है और हर आदमी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जी। अच्छा राठौर साहब, ऐसी मैं संस्थाएं या ऐसे घर कहूँगी मैं, देखिए संस्थाओं का तो नाम मैं जिक्र नहीं करूँगी, ये घर है एक तरीके से जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मैं कहूँगी कि दूसरों के आश्रय छोड़ देते हैं और ये लोग अपना रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे घर होना क्यों ज़रूरी है? ऐसे घर होना इसलिए ज़रूरी है कि एक माँ बाप अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, लेकिन बच्चे अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मैं काफ़ी वृद्ध आश्रम से मिला हूँ, जो वो है बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मिला हूँ। किसी के बच्चे विदेश में बैठे हैं, किसी के बेटे डॉक्टर हैं, किसी के बेटे टीचर्स हैं, किसी के बच्चे अधिकारी हैं, लेकिन लास्ट में उनके माँ बाप उनको बोझ लगते हैं, है ना। पता नहीं क्यों लगते हैं, ऐसा क्यों है, ये हमारे ये कैसा जीवन है, ये ऐसा क्यों सोचते हैं वो बच्चे। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उनके लिए कुछ तो घर होना चाहिए, जो आपने सही बताया कि ऐसा एक घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, और ये अपना घर है। और यहाँ पे आएंगे, रहेंगे, खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे, और इतने लोग एक साथ रहेंगे, जब बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे कुछ, तो बहुत अच्छा लगेगा। जब 10 बच्चों को 2 माँ बाप मिलके पाल सकते हैं तो उन 10 बच्चों पे क्या 2 लोग भारी पड़ रहे हैं? भारी पड़ रहे हैं सब। अभी आप देख सकते हैं कलयुग आ रहा है भारी, है ना। आने वाले 10 साल और भी भारी आएंगे। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा लोगों के लिए है, और कितना अच्छा भवानी सिंह जी ने जो कदम उठाया है। 5 साल ज़रूर लगे इनको, लेकिन एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है इन लोगों को, हमारे को भी मिला है। भवानी सिंह जी की मेहनत एक छोटी जगह से इतनी बड़ी जगह करना, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए कि जब जीत होती है ना, जब मान लिया जाता है, जब जीत हो जाती है, जब ठान लिया जाता है, जब हार हो जाती है, तो इन्होंने मान लिया है बिल्कुल कि मेरे को जीतना ही है। और जीत गए इन बुजुर्ग लोगों के लिए, जीत गए वो। और इन लोगों की दुआ थी, भगवान की दुआ थी, लोगों का सपोर्ट था, प्यार था, तो उस वजह से आज ये इतने मुकाम पे हैं। और मुकाम तो क्या, एक जो अच्छे लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं आए हुए हैं, उनके लिए अच्छा एक काम हो गया इनके लिए कि इनको एक जगह मिली है, घर मिला है, ठीक है। इनको अनजान जगह नहीं पहुँचे हैं, और कहीं जाके पहुँचते सड़क पे सोते, तो यहाँ तो एक तो घर मिला, अपना घर है, एक अपने घर की जैसे बिस्तर वगैरह सब है, रहने को है, सब कुछ है, खेलने को भी है। अब ये खेलने को भी बोल रहे थे यहाँ पे वो बनाएंगे, पार्क भी बनाएंगे अच्छा, तो ये सब बहुत अच्छा है जी। चलिए बहुत शुक्रिया। भवानी सिंह शेखावत जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से 5 साल बेमिसाल हुई है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से, किराए की जगह से, भवानी सिंह जी पहले तो बहुत स्वागत है, एक छोटी सी जगह से शुरुआत करना, और उस छोटी सी जगह की मैं नींव को बहुत कहूँगी कि बहुत बड़ी करना बहुत बड़ी बात है। मेहनत बहुत लगती है, समय भी बहुत लगा होगा। आज वो पूरी कहानी आपसे जानती हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस थी, क्यों ये मन में आया कि मुझे एक वृद्धाश्रम शुरू करना है, और जो बेचारे लोग, ऐसे लोग बेचारे कहूँगी जिनके मैं कहूँगी कि बच्चे माँ बाप को घरों से बाहर निकाल देते हैं, आपने कैसे सोचा कि मुझे एक छत देनी है, छत नहीं एक घर देना है? नमस्कार, सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन संस्था में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं भवानी सिंह शेखावत, गांव बेरी, जिला सीकर से हूं। मैं इसकी शुरुआत 2006 में की थी, जब मैं बाज़ार में घूमता था। मैं एक सेल्समैन का काम करता था। तब बाज़ार में जैसे जैसे जाते थे तो कोई रिक्शा चलाते थे बुजुर्ग लोग, जिनकी 70 साल की उम्र होती थी, उनको लोग गालियां देते थे। कई बार जाते थे, कहीं लोडिंग करते हुए देखता था, 70 से 75 साल के आदमी बड़े अपनी मेहनत करके खाते थे, उनको देखते थे, उनके आंसू आते थे। उसी टाइम से मेरा विचार आया कि क्यों न इन लोगों के लिए, जो आज इस परिस्थिति में 60 से 65 साल तक अपने बच्चों को दे देते हैं, अपने समाज को देते हैं, और उनकी दयनीय स्थिति होती है। उस विचार को देख के मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं, मेरा जीवन का जितना भी ध्येय है, तो ईश्वर से मैंने प्रार्थना की, और ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने इसकी स्थापना की थी। 2020 में मैंने इसकी विधिवत स्थापना की थी। फिर मैंने धानक्या में किराए के एक बिल्डिंग में चलाया था, वहाँ मेरे पास 32 लोग थे। फिर ईश्वर ने मेरी कृपा करी तो मुझे कुछ धन दिया, जिसे मैंने ज़मीन खरीद के, बिल्डिंग आपने देखी होगी, 13,000 स्क्वायर फीट में हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसमें 200 लोगों की रहने की कैपेसिटी है, अन्नपूर्णा रसोई है। इस 5वें स्थापना दिवस के मनाए जाने का जो मुख्य रीज़न है, जो ये नई बिल्डिंग जो बनी है, ये विधिवत रूप से आश्रम को समर्पित करके और उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। इस उपलक्ष्य में हम आज रामायण के पाठ है, कल उसका हवन होगा,
फिर कीर्तन होगा, फिर भामाशाह सम्मान समारोह होगा और जितने भी गणमान्य व्यक्ति मेरे जानकार चित परिचित सभी को लोगों को जो बुला के वो इसको सहयोग करें और जितने लोगों तक पहुंचा सकें, जितनी सेवा हो सके वर्जनों को भी पहुंचा सकें, जैसा भी हो सब लोगों आमंत्रित है इसके अंदर। शेखावत साहब, एक बात पूछना चाहूँगी, जब आपने शुरुआत की कि एक वृद्धाश्रम मुझे चलाना है, लोग आपके पास आने लगे होंगे, जब लोग आपके पास आते थे अपनी पीड़ा बताते थे आपको, तो क्या मन में आता था, क्या जवाब दूँ उनको, क्या कहूँ उनके लिए और क्या करूँ उनके लिए? तरह तरह के लोग आते थे, बहुत से लोग परेशान दुखी और वो थे कि भी साहब हम लोगों को हमें बच्चे परेशान करते हैं, हम लोगों ने जीवन के असली दिया। ये ईश्वर की एक महिमा थी कि मेरे से लोग जुड़ते चले गए और उनकी मैं पीड़ा समझता गया। उनके ही आशीर्वाद से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। उनकी भावनाओं को मैंने समझा, उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्हीं की आज कृपा है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। अब क्या प्लानिंग है, क्या कुछ आप इस बिल्डिंग में करने वाले? खैर अभी तो बिल्डिंग की शुरुआत की है, थोड़ी सी बिल्डिंग बन गई है, घर बन गया है थोड़ा सा, क्या तैयारियां आगे की, क्या कुछ नया करेंगे ताकि जो वृद्ध लोग हैं उन्हें यहाँ के ऐसा लगे कि नहीं मैं तो मेरे खुद के घर में हूँ यहाँ पे? उनके लिए हम लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, बाहर एक ओपन जिम बना रहे हैं, अन्नपूर्णा रसोई अंदर बनी हुई है, एक संगीत में पाठशाला बना रहे हैं, प्लस इसके ऊपर एक बिल्डिंग और बनाएंगे हम लोग जिसमें अनाथ बच्चे होंगे जिनके कोई माता पिता गुजर गए या किसी को छोड़ गए या कोई गुमशुदा हो गए, उन बच्चों को हम लोग साथ रखेंगे। ऊपर बच्चे रहेंगे, नीचे बुजुर्ग रहेंगे, बुजुर्गों को बच्चे मिल जाएंगे और बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे। हम ये 2 संकल्प लेके चल रहे हैं इसके साथ के अंदर में। और जो अनाथ बच्चे उनके पढ़ाई का भी आगे कोशिश करेंगे कि उनकी पढ़ाई का जो है निःशुल्क उनको पढ़ाई कराई जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं या जो भी सज्जन है, प्रभुजन है, उनके जो भी उनके पास ज्ञान है, विवेक है, उनसे उनको संस्कार दे और इसको आगे बढ़ाए। भवानी जी, बहुत नेक काम है, नेक सोच है और ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी इस नेक काम में भगवान तो खैर देखिए राह बनाए हुए हैं कहीं ना कहीं। ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का साथ है कि ये एक मुहिम आगे चले और इसमें सब लोग जुड़े। मैं यही आशा करता हूँ आप लोगों से कि जब जितने लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जुड़े और इस भावनाओं को समझे और समाज को संस्कार और सही दिशा दें। छोटा सा संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने माँ बापों को इस तरीके से आपने जो मुहिम छेड़ी है कि घर दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं, यूँ तो माँ बाप 10-10, 20-20 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वो 2 लोग महाभारत हो जाते हैं पालने बच्चों के लिए। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? नमस्कार, उनको ये संदेश है मेरी तरफ से कि भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा करें, कोशिश करें कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ें। फिर भी किसी परिस्थितिवश छूटते हैं या परिस्थिति आ जाती है तो भगवान उनको संबल दे और आत्मविश्वास दे कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। नहीं हो तो फिर हम उनके लिए तैयार हैं। सूर्य नारायण सेवा परिवार आपके लिए उनके लिए हरदम तैयार है, किसी भी परिस्थिति में हम उनकी सेवा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भवानी जी। तो ये थे मेरे साथ भवानी जी और भवानी जी का जो संकल्प है कहीं ना कहीं वो पूरा होना चाहिए। देखिए, छोटी सी स्टोरी है कि एक सेल्समैन से आज जो है एक इतनी बड़ी जगह लेना और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जो इनका सपना है कि इस बड़ी जगह को और बड़ा करना है। और जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी, इवन हमारी टीम की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए माता पिता बड़े अनमोल रत्न होते हैं, नहीं मिलते हैं दोबारा। और अगर आप फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें छोड़ रहे हैं तो ज़रूर से एक अच्छी जगह पर अपने माँ बाप को रखें ताकि उन्हें ये महसूस नहीं हो कभी कि जब हम अपने बच्चों को पाल सकते तो बच्चे हमें क्यों नहीं पाल सकते। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की केयर कीजिए, बहुत अनमोल होते हैं भाई माँ बाप। फिर भी ये जगह बहुत प्यारी है और यहाँ पर आकर आपको यही लगेगा कि वाकई में मैं मेरे घर में आ चुका हूँ।